नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आज विजया एकादशी है। विजय एकादशी व्रत का महत्व और व्रत विधि हम जानेंगे आचार्य जी से, और साथ ही परसों महाशिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के दिन अपनी राशि के अनुसार कैसे पूजा की जाए ये भी आपको बताएंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। आप जानते हैं कैसे करें शिवरात्रि पर राशि अनुसार शिव अभिषेक? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से राशि अनुसार शिव अभिषेक करने की विधि। साथ ही जानेंगे विजया एकादशी का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 फाल्गुन मास चल रहा है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। आज जो है दशमी तिथि का क्षय हो रहा है। मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है मूल, योग है सिद्धि और करण है बव। और आज जो व्रत और पर्व मनाया जा रहा है, जो त्योहार मनाया जा रहा है, जो एकादशी है, उसे हम विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। तो क्या हो विजया एकादशी का महात्म, किस प्रकार से आप करें, किस विधि विधान से आप करें पूजा, ये सारी जानकारी आज मैं दूंगा आपको आज के महा उपाय में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं 12 राशियों का राशि फल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले कैसे करें शिवरात्रि के दिन पूजा। जी बिल्कुल, मेष राशि का रंग जो है वो है लाल। तो मेष राशि के जातक लोगों को इस बार महाशिवरात्रि के दिन जल में यानी पानी में, गंगा जल में गुड़ मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और साथ ही जल में कुमकुम, रोली और लाल चंदन डाल करके यदि आप अभिषेक करते हैं और उसके साथ साथ आप शिव गायत्री मंत्र का जाप करते हुए यदि अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। लाल कनेर के पुष्प आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ आप शिव पंचाक्षर मंत्र, जिसे हम ओम नमः शिवाय के नाम से जानते हैं, ये शिव पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है, यदि आप इसका जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए आप जान लेते हैं कि कैसे करें वृषभ राशि वाले शिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा। बिल्कुल, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने स्वभाव को जान लें, राशि की प्रकृति को जान लें। आपकी राशि का रंग जो है वो है श्वेत यानी सफेद। अतः वृषभ राशि वाले जातक लोगों को गंगा जल, दूध, दही, घी में सफेद चंदन इत्यादि मिला करके ओम भीमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, महादेव का अभिषेक करना चाहिए। और उसके साथ साथ सफेद चंदन, धतूरे के पुष्प यदि आप महादेव पर अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इससे आपकी समस्त धन संबंधी समस्याएं जो है वो दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ भगवान शिव की स्तुति आपको करनी चाहिए और स्तुति करते समय यदि आप बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति, जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, किसी शुभ कार्य के लिए लगातार आप प्रयास कर रहे थे, वह सभी कार्य सिद्ध होंगे। शुभ समाचार, शुभ फल आपको प्राप्त होने लगेंगे। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों को कैसे करनी चाहिए शिव जी की पूजा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को इस महाशिवरात्रि पर बहुत विशेष तरीके से महादेव की आराधना करनी है। सबसे पहले आपको अपनी राशि की प्रकृति जाननी है। आपकी राशि का रंग जो है वह है हरा। तो मिथुन राशि वाले जातक लोगों को गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और जब आप अभिषेक कर रहे हो तो पाशुपत स्तोत्र या फिर उसके साथ साथ ओम काल कालाय नमः, इन दो में से किसी भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं, किसी भी स्त्रोत का प्रयोग कर सकते हैं। ये मंत्र उच्चारित करते हुए आप महादेव का अभिषेक करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपकी राशि का रंग हरा है, तो जितनी हरी वस्तुएं हैं, पुष्प इत्यादि हैं, वो आप अर्पित करेंगे तो फायदा मिलेगा। उसमें सबसे पहले आता है दुर्वा और उसके साथ साथ बेलपत्र, धतूरा,
आग के पुष्प यदि आप अर्पित करें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं महादेव और मां पार्वती पूर्ण करेंगे। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वालों को शिवरात्रि के दिन किस तरह शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके लिए विशेष रंग है सफेद। आपकी राशि का रंग बनता है सफेद, अतः कर्क राशि के जातक लोगों को गंगा जल में शक्कर मिला हुए गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए, या फिर दूध, दही, घी, सफेद चंदन मिलाकर के आप महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। और जब आप अभिषेक कर रहे हो तो ओम महेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए यदि आप अभिषेक करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। सफेद चंदन और धतूरा आपको अलग से भी महादेव पर अर्पित करना चाहिए। साथ ही आग के पुष्प यदि आप अर्पित करते हैं, मदार के पुष्प आप अर्पित करते हैं, तो इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महादेव या यूं कहें कि शिव परिवार आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले कैसे करें शिवरात्रि पर पूजा। सिंह राशि वाले जातक लोगों को सबसे पहले अपना राशि का रंग समझ लेना चाहिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए राशि का रंग बनता है लाल। तो आपके राशि के सभी व्यक्तियों को जल में रोली मिला करके या जल में लाल चंदन मिला करके, लाल चंदन घोल करके यदि आप महादेव का अभिषेक करते हैं और जिस समय आप अभिषेक कर रहे हो, आपकी राशि विशेष के लिए यह मंत्र है ओम जटाधराय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए यदि आप अभिषेक करेंगे महादेव का तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और अभिषेक के उपरांत लाल कनेर के पुष्प आपको महादेव पर अवश्य अर्पित करनी चाहिए। उसके साथ साथ शिव अमृत वाणी का यदि आप श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं महादेव की कृपा से पूरी हो जाती है। चलिए अब जान लेते कैसे करनी चाहिए कन्या राशि वालों को शिव की पूजा अभिषेक। कन्या राशि का रंग जो है वह है हरा। कन्या राशि वाले व्यक्ति लोगों को गन्ने के रस से तथा उसके साथ साथ विजया यानी भांग को जल में मिला करके, जल में घोल करके विजया के पत्तों को आप लेकर के पी सकते हैं, उसके रस को निचोड़ करके अभिषेक कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि विजया का चूर्ण आप ले आइए, उसको जल में घोल करके उससे आप अभिषेक करें। और जब आप अभिषेक कर रहे हो तो ओम शूल पाणये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए महादेव का अभिषेक आप करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और अभिषेक के उपरांत दूर्वा के साथ साथ बेलपत्र और आग के पुष्प आपको अर्पित करने हैं। इससे आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति भी होती है। और यदि पुराने समय से कोई गंभीर रोग, कोई पुराना रोग बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है तो वह रोग भी आपके शरीर से दूर हो जाता है। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वाले कैसे करें महादेव की पूजा। तुला राशि का रंग जो है वह बनता है सफेद, अतः तुला राशि के लोगों को अभिषेक करने के लिए गाय के घी और इत्र या फिर सुगंधित तेल, गंगाजल, दूध, दही, सफेद चंदन इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। इन पदार्थों से महादेव शिव का अभिषेक आपको करना चाहिए। और अभिषेक के उपरांत सफेद चंदन, धतूरे के पुष्प यदि आप अर्पित करते हैं, सफेद चंदन से भगवान शिव के ऊपर आप त्रिपुंड बनाते हैं, शिवलिंग पर आप त्रिपुंड बनाते हैं तो आपको फायदा मिलता है। और उसके बाद हर श्रृंगार का इत्र यदि आप महादेव को अर्पित करते हैं तो महादेव की कृपा आपको बहुत आसानी से मिलती है। साथ ही साथ केसर मिश्रित यानी केसर युक्त मिठाई का भोग यदि आप नैवेद्य का भोग आप अर्पण करते हैं महादेव को तो इससे आपके परिवार में, आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले कैसे करें शिव का अभिषेक। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को पंचामृत व शहद मिश्रित जल से ओम शंकराय नमः मंत्र का जाप करते हुए महादेव शिव का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही साथ लाल चंदन, लाल फूल और उसके साथ साथ शिवलिंग के ऊपर आपको ये चीजें अर्पित करनी है। और उसके साथ आपको एक मुट्ठी चावल अर्पित करने हैं, अक्षत अर्पित करना है। इन चीजों को, इन पदार्थों को अर्पित करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति बहुत ही शीघ्र होने लगती है। अगर आपको शहद उपलब्ध ना हो पाए तो ऐसी स्थिति में शक्कर का उपयोग आप कर सकते हैं। शक्कर घोल करके जल में आप उससे भी अभिषेक कर सकते हैं, दूध में शक्कर मिला करके भी आप अभिषेक करते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए अब जानते हैं धनु राशि वालों को कैसे करनी चाहिए शिव की पूजा। जी बिल्कुल, धनु राशि वाले जातक लोगों को इस महाशिवरात्रि आपको किस तरीके से पूजा करनी है ये समझ लेना बहुत आवश्यक है। आपकी राशि का रंग बनता है पीला, तो आपकी राशि के समस्त जातकों को कच्चे दूध में हल्दी या फिर केसर घोल करके
ओम नमो शिवाय गुरुदेवाय नमः ओम इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। साथ ही साथ पीले कनेर के पुष्प या गेंदे के पुष्प यदि आप अर्पित करते हैं और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। महादेव के साथ साथ संपूर्ण देवी देवताओं की कृपा भी आप प्राप्त कर पाएंगे। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों को कैसे करनी चाहिए शिवरात्रि पर पूजा। मकर राशि के स्वामी जो है वह शनिदेव और इनका रंग जो है श्याम वर्ण है अर्थात काला है या फिर नीला भी बहुत जगह माना जाता है। नीला वर्ण भी है क्योंकि वो डार्क से संबंधित है, काला नीला एक ही उससे संबंधित होते हैं। अतः इन राशि के जातक लोगों को नारियल के पानी से, नारियल के जल से और उसके साथ साथ तिल के तेल से या सरसों के तेल से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। और जब आप अभिषेक कर रहे हो तो आपको जाप कौन सा करना है वो भी समझ लीजिए, मंत्र का उच्चारण कौन सा करना है। आपकी राशि के लिए जो मंत्र है वो है ओम नील लोहिताय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए यदि आप महादेव शिव का अभिषेक करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और आपकी राशि के लिए विशेष पुष्प या विशेष पत्र जो है वह शमी का पत्र है, शमी के पुष्प है। यदि आप शमी के पुष्प, शमी के पेड़ का फूल लेकर के आते हैं या शमी के पेड़ की पत्तियां अर्पित करते हैं तो शनिदेव से संबंधित जो भी समस्या है या नवग्रहों की संबंधित कोई भी समस्या है तो वो भी दूर हो जाती है। इसके साथ ही साथ बिल्व पत्र, नीले अपराजिता के पुष्प भी आपको चढ़ाना चाहिए। आपको हर प्रकार से जीवन में सफलता मिलेगी, आपको अपने हर काम में सफलता मिलेगी। और खासतौर पर यदि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने आने वाले समय में राजनीतिक विजय प्राप्ति के लिए यह अनुष्ठान अवश्य करिए। आपके विजय के लिए यह अनुष्ठान बहुत आवश्यक है। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ राशि वाले कैसे करें शिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को दूध और जल में शक्कर या शहद के साथ काले तिल डाल करके, काले तिल मिला करके महादेव शिव का अभिषेक करना चाहिए। और जब आप अभिषेक कर रहे हो तो ओम शितिकंठाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करेंगे तो आपको और अच्छा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा सरसों के तेल और नाना प्रकार के जो फल हैं जो इस समय आपको उपलब्ध हो जाते हैं, जिसे ऋतु फल कहते हैं यानी मौसमी फल, खासतौर पर संतरे जैसे फल जिसमें रस बहुत ज्यादा होता है, ऐसे फलों के रस से यदि आप महादेव का अभिषेक करते हैं, नींबू के रस से महादेव शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और इस अभिषेक को कर लेने के बाद शमी के पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए, शमी की पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। इससे धन लाभ की संभावनाएं तो प्रबल होती ही हैं, साथ ही साथ ज्ञात और अज्ञात जो शत्रु हैं यानी जिन शत्रुओं को आप जानते हैं कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा विरोधी है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको आप नहीं जानते कि आपका काम कौन बिगाड़ रहा है, कौन आपके मन में कौन अपने मन में आपके लिए विरोधी विचार रखता है। तो ऐसे में आप अपने जाने और अनजाने हर प्रकार के शत्रुओं को, जिसे ज्ञात और अज्ञात शत्रु कहते हैं, उन्हें बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही विशेष उपाय है। चलिए अब जानते हैं मीन राशि वाले कैसे करें शिव जी का अभिषेक। जी बिल्कुल, मीन राशि वाले जातक लोगों को अपनी राशि प्रकृति के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि पर महादेव का अभिषेक करना चाहिए। तो मीन राशि का जो रंग बनता है, जो वर्ण है, वह पीला रंग बताया गया हमारे धर्मशास्त्रों में। तो इसलिए मीन राशि वाले जातक लोगों को कच्चे दूध में या फिर जल में केसर या हल्दी चूर्ण मिला करके, हल्दी का पाउडर घोल करके महादेव शिव का अभिषेक करना चाहिए। और जब आप अभिषेक कर रहे हो तो ओम नमः शिवाय, ओम ग्रांग ग्रीम ग्रौंग सह गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा फायदा देता है। आपकी सुविधा के लिए यह मंत्र टीवी स्क्रीन पर भी आ रहा है, एक बार आप पुनः सुन करके लिख सकते हैं। मैं फिर से उच्चारण कर देता हूं इस मंत्र को। तो इस मंत्र का जाप यदि आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। शिवलिंग पर आपको अभिषेक करना है इन चीजों से, आपके लिए सर्वोत्तम हो जाएगा। मंत्र एक बार आप पुनः सुन लें। मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम ग्रांग ग्रींग ग्रौंग सह गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर आपको अभिषेक करना है, दूध में या जल में हल्दी या केसर मिला करके। और अभिषेक के उपरांत पीले कनेर के पुष्प या गेंदे के पुष्प आप अर्पित करें। किसी भी तरीके के पीले पुष्प आप ला करके अर्पित कर सकते हैं। इससे आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। परिवार में यदि क्लेश का वातावरण बहुत ज्यादा रहता है, सामाजिक मान सम्मान अपयश की स्थिति रहती है, मान सम्मान में कमी होती है, तो हर प्रकार के दोष, हर प्रकार के दुख इस उपाय से दूर हो सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार महा उपाय जानेंगे आचार्य जी से।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज जो है वो है विजया एकादशी। प्रत्येक चंद्रमास में जो हमारे यहाँ हमारी मान्यता में सनातन परंपरा में हम लोग चंद्रमास मानते हैं। चंद्रमा से आपने देखा होगा कि हम लोग अपनी तिथियों को निर्धारित करते हैं। हर महीने में जो अंग्रेजी महीना होता है हमारे हिसाब से हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, तो प्रत्येक चंद्रमास में हर पक्ष में एक एकादशी आती है। उसके अनुसार हर चंद्रमास में 2 एकादशियां हो जाती हैं। इस प्रकार वर्ष में 24 एकादशी होती है। एकादशी का शाब्दिक अर्थ है चंद्रमास की 11वीं तिथि। जो चंद्रमा के 2 भाग होते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा जो होता है वो होता है शुक्ल पक्ष। दोनों पक्ष की 11वीं तिथि जो है वो एकादशी तिथि कहलाती है। सभी एकादशियों के अलग अलग नाम हैं और अलग अलग उनका महत्व है, उसका विशेष महात्मा अलग होता है। माह और पक्ष के अनुसार एकादशी व्रत का नाम रखा गया है। जैसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से हम लोग जानते हैं। आज जो एकादशी है वह विजया एकादशी है। एकादशी व्रत करने से सभी व्यक्ति के शुभ फलों में वृद्धि होती है और पाप कर्मों का नाश होता है। एकादशी व्रत करने से उपवासक जो है यानी साधक जो है, जो उपवास और व्रत कर रहा है, जो साधना कर रहा है, व्रत से संबंधित सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर सकता है। यानी आपके जो भी संकल्प हो, जिस माध्यम से आप ये व्रत कर रहे हैं, आप अपने सभी संकल्पों की मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। सभी एकादशी अपने नाम के अनुरूप फल देते हैं। और एकादशी व्रत के बारे में मैं आपको हर बार एकादशी पर बताता हूं, तो इस बार भी बताना आवश्यक है। हमारे धर्मशास्त्रों में एकादशी की तिथि के बारे में कहते हैं कि एकादशी की जो तिथि है ये भगवान विष्णु का हृदय है। जो भी व्यक्ति एकादशी की तिथि पर नियम और विधि विधान से व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, उसे भगवान विष्णु की, श्री हरि की कृपा बहुत आसानी से मिल जाती है। वह भगवान श्री विष्णु का बहुत निकटस्थ और कृपा पात्र हो जाता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आज की तिथि में आपको व्रत रखना चाहिए, क्या हो व्रत की विधि। एकादशी के व्रत के विषय में यह मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान और गोदान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रत पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जो भी चीजें आपके सामर्थ्य में हो, आप अपने हाथ से कुछ भोग बना करके अर्पित कर सकते हो। खासतौर पर आटे का चूरमा, जिसे पंजीरी कहते हैं, अगर आप वो अपने हाथों से बना सकते हो साफ सफाई से तो बहुत अच्छा होता है। विजया एकादशी व्रत में सप्तधान्य घट की स्थापना की जाती है। 7 धान्यों में गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आते हैं। इसके ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को पूरे दिन व्रत करने के बाद रात्रि में विष्णु जी से संबंधित जो भी आप पाठ कर सकते हो, उनके मंत्रों का संकीर्तन कर सकते हो, जाप कर सकते हो, विष्णु सहस्रनाम इत्यादि स्त्रोतों का पाठ कर सकते हुए आपको जागरण करना चाहिए। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है, या यूं कहें कि यह है व्रत की पूरी विधि। ये व्रत के आदेश हमें मिलते हैं, ऐसी रूपरेखा है। व्रत से पहले की रात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। और रात्रि भोजन के बाद आपको कुछ दोबारा ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत 24 घंटों के लिए किया जाता है। व्रत का समापन द्वादशी की तिथि में करना चाहिए, यानी कल की तिथि में आप समापन करेंगे। प्रातःकाल अन्न से भरा हुआ घड़ा जो है, घट ब्राह्मण को आप दान कर दें, जिसमें आपने सप्तधान्य रख करके भगवान विष्णु को स्थापित किया था। यह व्रत करने से दुख और दारिद्र्य दूर हो जाते हैं और उसके साथ साथ अपने नाम के अनुसार विजया एकादशी व्यक्ति को जीवन की किसी भी कठिन परिस्थिति में विजय दिलाने में सक्षम है। यदि आपने पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा और भावना से, आस्था से इस व्रत को किया है तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होगी। समग्र कार्यों में विजय दिलाने वाली विजया एकादशी की कथा जो है वो भी बहुत विशेष होती है। तो आज की तिथि की जो कथा है वो भी आपको सुननी चाहिए। तो कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत ही विशेष है। किस प्रकार आपको विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए ये मैंने आपको जानकारी दी। और अक्सर हमारे दर्शकों की ये शिकायत हम लोगों से होती थी कि आप किसी विशेष तिथि पर ही पूजा पाठ का विधि विधान बताते हैं, राशि अनुसार हम उसकी तैयारी नहीं कर पाते। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए
क्योंकि परसों महाशिवरात्रि है। किस प्रकार आपको अपनी राशि के अनुसार महादेव की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार आपको अपनी राशि अनुसार कौन से विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज हम लोगों ने आपको 2 दिन पहले उपलब्ध करा दी है। अब मैं उम्मीद करता हूं, या हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि आप अपनी राशि अनुसार पूरी तैयारी करके महादेव और शिव परिवार की पूजा करेंगे। महाशिवरात्रि का पर्व आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर के आए। महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर निरंतर बनी रहे। तो जैसा कि बताया आचार्य जी ने कि महाशिवरात्रि का दिन परसों है और इस दिन किस राशि वाले जातक को कैसे पूजा करनी चाहिए वो विस्तार से बताया। तो आप उस तरह से अभिषेक करेंगे महादेव का तो आपको फायदा हो सकता है। आचार्य जी, आपने हमारे दर्शकों को महाशिवरात्रि के दिन पूजा और अभिषेक का तरीका बताया और उनको और भी अच्छी और बढ़िया बातें बताई। उनके अच्छे जीवन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।